नमस्कार, मैं कुमार श्याम। किसान आंदोलन को आज करीब 23 दिन होने को है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसानों की जो मांग है उसको लेकर वो सड़कों पर डटे हुए हैं। चाहे आप दिल्ली यूपी बॉर्डर ले लें, चाहे राजस्थान दिल्ली बॉर्डर ले लें, चाहे हरियाणा दिल्ली बॉर्डर ले लें, चारों तरफ से किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है और कड़कड़ाती ठंड में वो सड़कों पर डटे हुए हैं। तंबू तान रखा है, न उनके लिए कोई सर्दी का पूरा इंतज़ाम है, न उनके लिए कोई खाने का पूरा इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरह से जो कुछ हो सकता है वो करके लंगर तमाम तरीके की सुविधाएं वहाँ पर जमा करके एक लंबे संघर्ष के लिए वो वहाँ पर डटे हुए हैं। और इस ठंड की वजह से, इस आंदोलन की वजह से करीब 20 से अधिक किसानों की मृत्यु हो चुकी है। और एक जो संत थे, राम सिंह उनका नाम था, उन्होंने किसानों के दुख से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली, अपने को गोली मार ली। अर्णब गोस्वामी कहाँ है? वो तमाम एंकर कहाँ हैं? वो तमाम गोदी मीडिया के एंकर कहाँ हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए दिन रात कवरेज कर रहे थे? और जब से बिहार चुनाव निकल गया है तब से वो जो न्याय की गाड़ी थी वो वहीं रुक गई है। सिर्फ बिहार चुनाव के लिए एक व्यक्ति की मृत्यु को भुनाने का नंगा नाच करने वाली मीडिया राम सिंह की आत्महत्या पर चुप है। और उनके सुसाइड नोट को आप पढ़िए, वो कहते हैं कि किसानों के दुख से वो दुखी हैं। वो दूसरी बार आकर देख रहे हैं, वो कई दिन से वो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए थे, किसानों के साथ बैठे हुए थे और आखिरकार वो तंग आकर अपने आप को गोली मार लेते हैं। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह दुख इतना बड़ा हो जाए कि वो अपनी जान ले ले, ये एक अलग विषय है। मैं आपकी गोदी मीडिया की नीयत पर निशानदेही करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तमाम नागरिकों को संबोधित करके कह रहा हूं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो इन्हें देखते हैं, इनकी टीआरपी बढ़ाते हैं और इनकी दिखाई खबरों पर विश्वास करते हैं। अब आप देखिए कि आपकी आवाज, आपकी रोटी की आवाज सड़कों पर उठाई जा रही है और अब आप टेलीविजन की स्क्रीन देखिए, उस पर किस तरह की बातें हो रही है। किसानों को बरगलाया गया है, किसानों में भ्रम है, किसानों में ये है, किसानों में वो है। मतलब पूरा देश का किसान बरगलाया जा सकता है जिस विपक्ष को यही किसान वोट तक नहीं देता है, और उसी विपक्ष के कहने पर वो कड़कड़ाती ठंड में आकर बैठ सकता है। तनिक सा लॉजिक लगाइए आप, इसमें कहां तर्क है? और शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए मीडिया को, लेकिन शर्म नहीं आएगी उनको, क्योंकि उनका सारा खेल गोदी मीडिया का है। सत्ता के नीचे उनको पूंछ हिलानी है, उसी की वंदना करनी है। और हम लोग क्या हैं, उसी मीडिया पर भरोसा किए बैठे हैं कि ये मीडिया दरअसल हमारी आवाज उठाएगी। और आपको लगता है कि वो विपक्ष के लोग बैठे हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और देश भर के किसान अपने अपने स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और 3 कृषि कानून है, उनमें किस तरह के प्रावधान है, अगर आप जान लेंगे तो आप भी विरोध करने को उतारू हो जाएंगे। लेकिन गोदी मीडिया का इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं, उनको डिकोड कर रहे हैं, लेकिन यह इतना मुश्किल है कि सरकार के तंत्र को भेद सके, बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत जो डिप्रेशन में या किसी भी वजह से या उनकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई, उसको लेकर दिन रात रिया चक्रवर्ती, जिस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं था, उसको जेल भिजवाने का काम किया और वह छूट भी गई, उसको महिला को प्रताड़ित किया गया, वो तमाम तरीके की खबरें चली, आपने देखी, आप शायद गदगद भी हुए होंगे। लेकिन अब आप देखिए कि किसान सड़कों पर सर्दी में ठिठुरते हुए वहां पर बैठे हैं, किसी भी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और 20 से अधिक किसानों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है, एक 17 वर्ष का लड़का चल बसा है। तो अब आप देखिए कि यह स्थिति कितनी गंभीर है। और अब आप मीडिया को देख लीजिए, कौन सा एंकर है जो इन किसानों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है? वो जो बैठे हैं, चलो मान लेते हैं वो बैठे हैं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने आत्महत्या कर ली उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, सरकार पर निशानदेही की है। क्या किसी भी एंकर में यह दम है, हिम्मत है कि वह सरकार से प्रश्न पूछ सके कि 20 से अधिक वहां पर किसान मर चुके हैं और आप कान में तेल डालकर बैठे हैं? तो स्पष्ट रूप से कहना है, सरकार बिचौलिया है। लड़ाई और सिर्फ अमीर और गरीब के बीच है, किसान और पूंजीपति के बीच है। सरकार बीच में बिचौलिया है
और ये मीडिया आवाज क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि यही मीडिया है जो अंबानी अडानी के पैसों पर पलती है और वह अपने आका के खिलाफ आवाज उठा नहीं सकती। यह स्पष्ट कहना है। ये मीडिया घराने पैसे के बगैर चलते नहीं है और ये मीडिया घराने इसलिए चलते हैं क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए। इनका पूरा व्यावसायिक तंत्र ही इसी पर निर्भर है कि इनकी टीआरपी आए। और टीआरपी किन चीजों से आएगी? जहां जहां मीटर लगे हैं उनको खुश करना है। जिन जिन घरों में टीआरपी के वो मीटर लगे हैं जो यह तय करते हैं कि कौन सा टीवी चैनल कितनी देर देखा गया, उन घरों में क्या देखा जाना चाहिए, उन घरों की क्या मानसिकता है, उन घरों में कौन सी चीजें अधिक देखी जाएंगी, वही चीजें वो दिखाएंगे। वो टीवी मीटर आपके घर में तो लगे नहीं है, नहीं हमारे घर में लगे हैं, नहीं देश के किसी गरीब घर में लगे हैं, वो तो उन शहरों के घरों में लगे हैं जो आघाए हुए हैं। उनको सिर्फ मनोरंजन चाहिए। उनको किसानों की बातें, ये सड़ी गली बातें उनके लिए क्या है? वो अन्न तो खाएंगे, किसानों के रहमो करम पर पलेंगे, लेकिन वो इतने कृतघ्न हैं कि वो किसान के प्रति संवेदनशील नहीं है। एकाध को छोड़कर कोई होगा भी, लेकिन टेलीविजनों की मानसिकता यह है कि उन लोगों को खुश करने के लिए आपको सरकार की चमचागिरी करनी होगी, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना होगा, लेकिन सड़क पर कोई किसान आत्महत्या कर लेता है उसके न्याय की कोई बात नहीं होगी। यह सरकार, यह पूंजीपति और यह शहरों में बैठा एक वर्ग है जो इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों को एक तरह से अपशिष्ट समझता है। उनकी आवाज को रत्ती भर भी भाव नहीं देता है। और हम क्या हैं कि उन्हीं की चिकनाई पर फिदा हैं। देश के अंदर केवल चिकना नहीं है, यह बात मैं बहुत बार कह चुका हूं। देश के अंदर बहुत कुछ खुरदरा है और उस खुरदरे में हम हैं। इसलिए देश के उस खुरदरे भाव को प्रकट करने का काम वो किसान कर रहे हैं और हमारे ऊपर यह दायित्व है कि हम उनकी आवाज को बल दें, संबल दें, न कि उनकी टांग को खींचे। वो किसान आपके हमारे घरों से गए हैं, वो जो वहां पर मर रहे हैं ठंड से या किसी अन्य वजह से, वो हमारे घरों से ही जा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जब इस उंगली की लगती है तो दूसरी उंगली के दर्द नहीं होता है। यही बात है। वहां पर किसका बेटा, किसका पिता, किसका भाई चल बसा है, वो हमें क्यों फर्क पड़ेगा? वो फर्क तो उस पंजाब के किसी घर में पड़ेगा जिसकी यह औलाद गई है। यदि आप संवेदनशील हैं तो आपके दिल में ठक से लगेगा। आप ये जरूर महसूस करेंगे कि वह हमारा ही घर का कोई सदस्य होगा जो हमारे लिए, हमारे हक के लिए वहां पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। जो किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति संवेदनशील होना होगा और इन मीडिया वालों को, इन एंकरों को मजबूर करना होगा कि उनकी आवाज उठाए। और मजबूर आप कैसे करेंगे? जब उनके सामने आप अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। वो कुछ भी दिखा रहे हैं, हम कुछ भी देख रहे हैं, उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और उनके पास पूंजीपतियों से पैसा आ रहा है। ऐसा चलेगा नहीं। और अगर ऐसा चलता रहा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। यह कहना है मेरा स्पष्ट। और इस बात को जब तक आप गांठ नहीं बांधेंगे तब तक ये पूंजीपति इसी तरह से आपके आंदोलनों को बदनाम करते रहेंगे, किसानों का चरित्र हनन करते रहेंगे, उनको भटके हुए, उनको भ्रम में जीते हुए किसान कहते रहेंगे। क्योंकि आपने उनको स्वीकृति दे रखी है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो उनके पीछे खड़े हैं और आपकी वजह से वह आंदोलन कमजोर हो रहा है। आप इन एंकरों को कहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के माध्यम से कहिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम अपनी जमीन के साथ हैं, हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, अनेक मीडियम्स हैं जैसे पेटीएम, पेपाल और पेट्रियन, तमाम तरीके के विकल्प हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है वहां पर क्लिक करके मुझे सहायता कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।